हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इंटीग्रेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e dx. यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमारे पास में a टू दी पावर m माइनस एन होता है तो हम उसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n. अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x हमारे पास में कैपिटल f ऑफ x प्लस c हो, अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाए, तो उस केस में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ पर g ऑफ x को t रख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में g डैश एक्स डी एक्स जो होगा वो dt के बराबर आ जाता है. तो ये वापस से ऊपर वाले इंटीग्रेशन की तरह दिखने लग जाता है. तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर. तो ये लिखा हुआ है e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर e माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e. तो यहाँ पर लिखा हुआ है e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर e माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e, और इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पर हम e टू दी पावर x माइनस 1 को लिख सकते हैं e टू दी पावर x अपॉन e प्लस एक्स टू दी पावर e माइनस 1 है, और अपॉन में e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e है, राइट. अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस e इंटू एक्स टू दी पावर e माइनस 1 अपॉन में e आ जाएगा, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है, e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e आ जाएगा, राइट. अब यहाँ पर अगर मैं dx आ जाएगा यहाँ पर. अगर यहाँ पर मैं e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e को t मानता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e इंटू एक्स टू दी पावर e माइनस 1, ये dt में बदल जाएगा, dx ये dt में बदल जाएगा. तो आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e जो है वो डिनोमिनेटर पार्ट है, और ये जो लिखा हुआ है वो सेकंड जो लाइन में लिखा हुआ है न्यूमरेटर पार्ट है, राइट. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन e, ये हो जाएगा मेरे पास dt, और अपॉन में आ जाएगा t, और 1 अपॉन ई dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड t प्लस c. तो हमारे पास में फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन ई ln e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e प्लस c. तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ई ln e टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर e प्लस c. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.